जय हिंद दोस्तों, सुपर स्टडी जोन में आपका स्वागत है। आज हम लोग भारतीय चित्रकला के विकास के क्रम को देखेंगे। आधुनिक भारतीय चित्रकला के विकास को क्रम को देखेंगे। इसमें सबसे पहले योगदान किसका किसका था देखेंगे तो ईवी हैवल और अवनींद्र नाथ का विशेष रूप से योगदान था भारतीय आधुनिक चित्रकला के विकास में। ईवी हैवल अंग्रेज होते हुए भी भारतीय कला की मूल आत्मा को जीवित रखने का प्रयास कर रहे थे, जिसमें इन्हें अवनींद्र नाथ का सहयोग मिला। ईवी हैवल 1884 से 1896 ईस्वी तक मद्रास कला विद्यालय में प्रधानाचार्य के पद पर थे। फिर उसके बाद इनका तबादला हुआ। यह कलकत्ता कला विद्यालय में 1896 से 1905 ईस्वी तक कार्य की। अब देखेंगे कि ईवी हैवल को और किस किस के रूप में जाना जाता है। ईवी हैवल को कला इतिहासकार के रूप में, प्रधानाचार्य के रूप में, चित्रकार के रूप में और कला समीक्षक के रूप में जाना जाता है। यदि बात करें कि ईवी हैवल पुस्तकों के माध्यम से भारतीय कला के महत्व को समझाया है। यह भारतीय कला पर अनेक पुस्तकें लिखकर भारतीय कला के महत्व को समझाया है। तो देखेंगे कि इनकी पुस्तकें क्या हैं। तो इनकी पुस्तक है इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग, इंडियन आर्किटेक्चर, आइडियल्स ऑफ इंडियन आर्ट, हैंडबुक ऑन इंडियन आर्ट, भारतीय कला में हिमालय, पवित्र नगर बनारस, भारत में आर्यों का शासन। आगे हम लोग देखेंगे कि ईवी हैवल भारत में पाश्चात्य कला थोपने के विरोधी थे। इनका मानना था कि कला में मूलभूत परिवर्तन संभव नहीं है। ये प्राचीन एवं नवीन भारतीय कला का पुनर्जागरण कर उसमें थोड़ा बहुत पाश्चात्य पुट देने की समर्थक थे। अर्थात इनका मानना था कि भारतीय चित्रकला में पूरी तरह पाश्चात्य को ना थोपा जाए, उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन किया जा सकता है। आगे हम लोग देखेंगे कि यह मद्रास कला विद्यालय में जब प्रधानाचार्य थे तो वहाँ का पाठ्यक्रम जो था रॉयल एकेडमिक लंदन से संबंधित था। तो इन्होंने अपने से भारतीय रेखांकन और अजंता पहाड़ी मुगल का वहाँ पर शिक्षण कार्य करवाया था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जब यह कलकत्ता कला विद्यालय में आते हैं तो यह कलकत्ता कला विद्यालय में 1996 से 1905 ईस्वी तक कलकत्ता कला विद्यालय में प्रधानाचार्य के रूप में कार्य करते हैं। तब इनकी मुलाकात किससे होती है? अवनींद्र नाथ टैगोर जी से। तो अवनींद्र नाथ टैगोर जी इनसे मुलाकात करने आते हैं। तो अपने चित्रों को जब ईवी हैवल को दिखाते हैं तो ईवी हैवल जी इन्हें सलाह देते हैं कि आप भारतीय रेखांकन करिए या भारतीय चित्रों का अध्ययन करने के लिए यह की सलाह देते हैं। तो अब क्या अवनींद्र नाथ टैगोर इनकी सलाह को स्वीकार करते हुए भारतीय रेखांकन में मुगल, अजंता, पहाड़ी और राजस्थानी चित्रों का अध्ययन करते हैं। अध्ययन करने के पश्चात अवनींद्र नाथ टैगोर का जो पसंदीदा विषय होता है मुगल शैली होता है। तो यह मुगल शैली में चित्रण अधिक करते हैं। फिर उसके बाद ईवी हैवल ने अवनींद्र नाथ टैगोर को कलकत्ता कला विद्यालय में उप प्रधानाचार्य के रूप में नियुक्त कर लिया था। आगे हम लोग देखेंगे कि अवनींद्र नाथ टैगोर के बारे में। अब हम लोग अवनींद्र नाथ टैगोर का जीवन परिचय, उनसे संबंधित चित्रों तथा उनका जन्म और मृत्यु का अध्ययन करेंगे। अब देखते हैं अवनींद्र नाथ टैगोर। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म 7 अगस्त 1871 ईस्वी को कलकत्ता के जोड़ा साँको में हुआ था। अगर पूछ लिया जाए किस दिन हुआ था? जन्माष्टमी के दिन हुआ था। 7 अगस्त 1871 पश्चिम बंगाल के जोड़ा साँको में हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 5 दिसंबर 1951 ईस्वी को हुई थी कलकत्ता में। यह बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। बहुमुखी प्रतिभा के धनी जैसे यह चित्रकार भी थे, मूर्तिकार भी थे, कवि थे, लेखक, नाटककार आदि थे। अब देखेंगे कि इनके
परिवार से संबंधित कुछ लोगों का अध्ययन कर लेते हैं, तो हम देखते हैं कि इनके पिता कौन थे? गुणेंद्र नाथ। इनकी माता सौदामिनी देवी थी और इनके चचेरे भाई जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे। अगर बात करें इनकी शिष्या कौन थी, तो इनकी प्रिय शिष्या रानी चंद्रा थी। इनके बड़े भाई गगनेंद्र नाथ टैगोर जो घनवादी चित्रकार थे और इन्हें प्रथम भारतीय कार्टूनिस्ट के रूप में भी जाना जाता है। और इनकी बहन क्या है? सुनैना देवी। सुनैना देवी भारत की प्रथम महिला चित्रकार के रूप में जानी जाती हैं। प्रथम महिला चित्रकार इन्हें स्ट्रेला क्रेमिनिस ने कहा था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कला यात्रा। इनकी कला यात्रा कहाँ से आरंभ हुई थी? सर्वप्रथम यह अपने गांव ही संस्कृत कॉलेज में कला शिक्षा प्रारंभ कर दी थी। फिर बाद में यह कलकत्ता कला विद्यालय में तैल माध्यम में अध्ययन करते हैं कला शिक्षा की। तैल माध्यम में पाठन कार्य शुरू करते हैं। तैल माध्यम के इनके प्रारंभिक गुरु कौन थे? सिनोरथ लाडी जो इटालियन थे। इनसे इन्होंने तैल माध्यम में शिक्षा ली, क्योंकि उस समय भारत में जितने भी विद्यालय थे वहाँ पर सबको तैल माध्यम में ही शिक्षा दी जाती थी। अतः फलस्वरूप इन्हें भी तैल माध्यम में ही शिक्षा प्राप्त हुई। फिर उसके बाद देखते हैं अब अवनींद्रनाथ टैगोर ने अनेक माध्यमों में अपनी शिक्षा ली, जिनके गुरुओं को देख लेते हैं। तो इनका अगर हम देखें यूरोपीय माध्यम, तो यूरोपीय माध्यम की शिक्षा इन्होंने गिलहार्डी से ली। अगर बात की जाए रेखांकन किससे सीखा, तो रेखांकन इन्होंने सी पामर से सीखा। और बात की जाए यदि जापानी वास्तु चित्रण, तो जापानी वास्तु चित्रण में इन्होंने याकोहामा, ताइकान, ओकाकुरोकाजा और हिंसदा इन चित्रकारों से जापानी वास्तु चित्रण सीखा था। अगर हम बात करें अवनींद्रनाथ टैगोर को जो पूर्णतः भारतीय शैली में बना चित्र कौन सा है, तो यह शुक्लाभिसारे है। यह पूर्णतः भारतीय शैली में बना चित्र है। यह उप प्रधानाचार्य के पद पर 1898 ईस्वी से 1905 ईस्वी तक कलकत्ता में कार्य किया, कलकत्ता कला विद्यालय में। अब हम देखते हैं इनके द्वारा लिखित कुछ पुस्तकों को। तो इनकी पुस्तकों को देखेंगे तो यह लगभग 20 से अधिक पुस्तकों को लिखे थे। लेकिन हम लोग कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों को देखते हैं। तो इनकी एक पुस्तक है बागेश्वरी शिल्प प्रबंधावली, भारतीय शिल्प के षडांग या सिक्स लिम्स ऑफ आर्ट इसे कह सकते हैं, अबन ठाकुर, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन एनाटॉमी। अब हम लोग अवनींद्रनाथ टैगोर के कुछ चित्र देखते हैं। इनके चित्रों को हम देखें तो यह मुगल सिद्ध चित्रकार कहलाएं, क्योंकि यह मुगल शैली या मुगल चित्रकला से का चित्रण अधिक किए थे। तो इनका चित्र देखेंगे औरंगजेब का बुढ़ापा या औरंगजेब की वृद्धावस्था, यह चित्र इन्होंने बनाया है। अगला चित्र देखेंगे शाहजहाँ के अंतिम दिन। शाहजहाँ के अंतिम दिन यह किस माध्यम में बनाया है? गुआचे माध्यम में, या इसी को हम ग्वास माध्यम कहते हैं। यह एक अपारदर्शी माध्यम है, ग्वास माध्यम। अगला चित्र हम लोग देखेंगे कि ताजमहल को देखता शाहजहाँ, भारत माता का चित्र। यह भारत माता का चित्र 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन के बाद इन्होंने बनाया था। अगर इसकी शैली की बात करें तो यह वास्त शैली में बनाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं शुक्लाभिसारे, हम पढ़ ही चुके हैं ऊपर ही, यह पूर्णतः भारतीय शैली में बना प्रथम चित्र था। अगला चित्र हम देखेंगे अरेबियन नाइट्स चित्र श्रृंखला। अगला चित्र है विद्यापति और चंडीदास। यह रविन्द्रनाथ टैगोर के कहने पर इसका चित्रण इन्होंने किया था। अगला चित्र है आउल एंड बर्ड। नेक्स्ट चित्र है लास्ट जर्नी। अब देखेंगे कि इनका कुछ व्यक्ति चित्र भी इन्होंने बनाया है। व्यक्ति चित्र में रविन्द्रनाथ टैगोर का व्यक्ति चित्र, महात्मा गांधी का व्यक्ति चित्र, CF एंड्रूज का व्यक्तित्व, यह इम्पॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा क्या, CF एंड्रूज का व्यक्ति चित्र।
अब देखेंगे लास्ट जर्नी, जो इनका चित्र था 1941 ईस्वी में रविंद्रनाथ की शव यात्रा के रूप में इन्होंने चित्रित किया था। इसके चित्रण करने के बाद यह चित्रण कार्य त्याग दिए थे। इसके बाद यह लकड़ी से खिलौने बनाना प्रारंभ कर दिए थे। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग भित्ति चित्रण। अगर भित्ति चित्रण की बात की जाए तो कलकत्ता कला विद्यालय के भित्ति पर यह कच देवयानी नामक भित्ति चित्र का भी चित्रण यह किए हैं। और यह कंपनी शिक्षा या कंपनी शैली की शिक्षा भी प्राप्त किए थे। किससे प्राप्त? इसमें इनके गुरु कौन थे? लाला ईश्वरी प्रसाद। अब देखिए इनको किस किस रूप में जाना जाता है। तो अवनींद्रनाथ टैगोर मुगल सिद्ध कलाकार कहे जाते हैं। यह चित्रकार हैं, शिल्पकार हैं, अभिनेता हैं, लेखक हैं, निदेशक हैं और शिक्षक भी रहे हैं। अब बात कर लें कि अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्यों के बारे में। तो इनके शिष्य कौन कौन कितने हैं? असित कुमार हलदर, नंदलाल बोस, के वेंकटप्पा, शैलेंद्रनाथ डे, क्षितेंद्रनाथ मजूमदार, क्षितेंद्रनाथ बोस, शारदा चरण उकील, वीरेश्वर सेन, सुरेंद्र गांगुली, देवी प्रसाद राय चौधरी, सुधीर रंजन खासगीर, अब्दुल रहमान चुगदाई आदि इनके शिष्य रहे। आगे हम लोग देखेंगे कि युवा भारतीय कलाकारों में नई चेतना व नई अन्वेषणात्मक प्रवृत्ति का सूत्रपात इन्होंने ही किया, जिसके कारण भारतीय चित्रकला का पितामह इन्हें कहा जाता है। हम देखेंगे कि भारतीय चित्रकला का पितामह राजा रवि वर्मा को भी कहा जाता है, लेकिन वह उचित नहीं है। अर्थात भारतीय चित्रकला का पितामह अवनींद्रनाथ को कहा जाना ही उचित है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि अवनींद्रनाथ टैगोर के भारतीय कला के पुनर्जागरण का प्रारंभकर्ता भी कहा जाता है। यह पुनर्जागरण के पितामह के रूप में भी जाने जाते हैं अवनींद्रनाथ टैगोर। इनके बारे में पद्म माहेश्वरी जी कहते हैं कि अवनींद्रनाथ टैगोर का भारतीय चित्रकला के इतिहास में वही स्थान है जो भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी का है। यह कौन कहता है? पद्म माहेश्वरी जी कहते हैं कि जो स्थान भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी का है, वही स्थान अवनींद्रनाथ टैगोर का भारतीय चित्रकला में है। स्टेला क्रैमरिस जी इनके बारे में क्या कहती हैं? अवनींद्रनाथ की कला उनके व्यक्तित्व अधिकारों पर आधारित थी। आगे हम लोग देखेंगे। अब अवनींद्रनाथ टैगोर से संबंधित कुछ प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, या बंगाल शैली से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आधुनिक भारतीय चित्रकला का आरंभ कहाँ से हुआ था? आधुनिक भारतीय चित्रकला का आरंभ कहाँ से हुआ था? तो आधुनिक भारतीय चित्रकला का आरंभ बंगाल शैली से हुआ था। इसका आंसर सही हो जाएगा बंगाल शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बंगाल शैली के शीर्षस्थ कलाकार हैं। ऑप्शन दिया गया है यामिनी रंजन राय, अमृता शेरगिल, अवनींद्रनाथ टैगोर, नारायण श्रीधर बेंद्रे। तो हम लोग जानते हैं कि बंगाल शैली के पितामह किसे कहा जाता है? अवनींद्रनाथ टैगोर। तो यही बंगाल शैली के शीर्षस्थ कलाकार भी कहे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि अवनींद्रनाथ टैगोर की कृति भारत माता किस सन में सृजित की गई? तो भारत माता बंगाल विभाजन के समय सृजित की गई थी। 1905 ईस्वी में इसका सृजन किए थे भारत विभाजन के समय। तो 1905 ईस्वी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बंगाल चित्र शैली के प्रवर्तक चित्रकार कौन थे? ऑप्शन दिया गया है रविंद्रनाथ टैगोर, गगनेन्द्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, अवनींद्रनाथ टैगोर। तो बंगाल शैली के प्रवर्तक चित्रकार हैं अवनींद्रनाथ टैगोर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अवनींद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बागेश्वरी शिल्प प्रबंधावली के लेखक कौन हैं? बागेश्वरी शिल्प प्रबंधावली के लेखक कौन हैं? ऑप्शन दिया गया है पर्सी ब्राउन, स्टेला क्रैमरिस, अवनींद्रनाथ टैगोर, सितारा देवी। तो इसके लेखक कौन है? अवनींद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, वास्तु चित्र पद्धति के जन्मदाता कौन है?
ऑप्शन दिया गया है नंदलाल बोस, क्षितेंद्र नाथ मजूमदार, अवनींद्र नाथ टैगोर, रवीन्द्रनाथ टैगोर। तो भारतीय वास्तु चित्रण पद्धति के जन्मदाता कौन है? अवनींद्र नाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ताजमहल भारतीय नारीत्व की साकार प्रतिमा है, यह कथन किसका है? ऑप्शन दिया गया है राय कृष्णदास, आनंद कुमार स्वामी, ईवी हैवल, मनोहर कौल। तो यह कथन है ईवी हैवल का। ईवी हैवल ने कहा था ताजमहल भारतीय नारीत्व की साकार प्रतिमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख, बस इतना ही है। जय हिंद दोस्तों। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें,